हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आया हूँ, डेरिफाइलिन इंजेक्शन। टैबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आती है और इसका शीरा फॉर्म भी आता है बच्चों के लिए। इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा डेरिफाइलिन क्या होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्कस करेंगे। डेरिफाइलिन इज अ बिलोंग टू द ब्रोंकोडायलेटर क्लास ड्रग, यानी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि जो डेरिफाइलिन इंजेक्शन है वो टैबलेट है। देखो, डेरिफाइलिन इंजेक्शन की बात करो या टैबलेट की बात करो, ब्रोंकोडायलेटर क्लास की दवाई होती है। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब क्या होता है? ब्रोंकस को आराम से रिलैक्स कर देना, बड़ा कर देना, फैला देना। मैं आगे डिटेल से डिस्कस करूंगा उसके बारे में। इतना समझिए, डेरिफाइलिन ब्रोंकोडायलेटर क्लास की एक ड्रग होती है। कंपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो समझना जरूरी है। देखिएगा, इसमें इटोफाइलिन प्लस थियोफाइलिन दो मिक्स कंपोजिशन आते हैं। इंजेक्शन जो होता है आपका, ये इंजेक्शन होता है डेरिफाइलिन, जो इंजेक्शन की टोटल क्वांटिटी जो होती है उसमें 169.4 है ना, ये होती है इसकी टोटल क्वांटिटी। इसमें इटोफाइलिन का जो परसेंटेज रहता है 84.70 mg पर ml। 1 ml के अंदर इटोफाइलिन पाया जाता है 84.70 mg पर ml। और अगर बात करूं थियोफाइलिन की, थियोफाइलिन में आपका पाया जाता है 25.30 mg पर ml। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रेशियो इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का मिक्सचर होता है डेरिफाइलिन। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट, ब्रोंकोडायलेटर क्लास के ड्रग है। क्या है तो आगे बताऊंगा। इटोफाइलिन प्लस थियोफाइलिन के मिक्स कॉम्पोजिशन से ये बनाया गया है। 84.70 mg, 25.30 mg। ठीक है, इसमें यहाँ पे रेशियो भी दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो ये इंजेक्शन का पीछे वाला बैक एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो थियोफाइलिन आईपी इंडियन फार्माकोपी लिखा हुआ है 84.7 थियोफाइलिन लिखा हुआ है यहाँ पे 25.30 mg पर ml। 1 ml के अंदर इन दोनों का मिक्स कंपोजिशन। बात करते हैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन के मेन मैकेनिज्म के ऊपर। देखिए, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज का, बट मैं बेसिक बताऊंगा। मैं वो केमिकल एक्टिविटी वाला नहीं बताने वाला हूँ। देखिएगा क्या होता है, हम जब हमारी ब्रोंकस ब्रोंकस हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर पतली पतली केनाल नलियाँ रहती है, उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इन ब्रोंक्यूल्स को छोटी हो जाती है तो एल्विलाई बन जाती है वहां पे भी। ठीक है, इन ब्रोंक्यूल के अंदर यहाँ पे हवा जाती है और हवा आती है, तो उन ब्रोंक्यूल्स में कोई रुकावट हो गई, कोई सूजन आ गई, कोई इन्फ्लामेशन हो गई, तो उनका एरिया बिल्कुल सिकुड़ जाता है, जिससे हम सांस नहीं ले पाते। सांस लेने में बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। इस कंडीशन को हम अस्थमैटिक कंडीशन, अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। बट इस कंडीशन में यदि हमने डेरिफाइलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया, इटोफाइलिन प्लस थियोफाइलिन के मिक्स कंपोजिशन में जो अवेलेबल रहता है, तो कंडीशन ये हो जाती है। अब इसको आप क्लियरली यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे कि भाई अस्थमैटिक कंडीशन में ये नैरो है, पर अब ये बड़ा हो गया, फैला दिया, इसको चौड़ा कर दिया। समझ में आया? तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन का मेन मकसद है कि वो वॉल को फैला देता है इस तरह से। ठीक है, डायलेट कर देता है। ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंको मतलब ब्रोंक्यूल्स, डायलेटर मतलब डायलेट, मतलब ब्रोंको डायलेटर मतलब डायलेट कर देना। ये इसका मतलब होता है। ब्रोंको डायलेटर क्लास का ये होता है। अस्थमैटिक कंडीशन में यूज होता है। यूज आप आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे देखिएगा, देखिएगा ये नॉर्मल लंग्स है हमारा और यहाँ पे अस्थमैटिक लंग्स है। इसमें जो देखो आप, ये ब्रोंक्यूल्स आपको वाइट वाइट दिखाई दे रही हो क्योंकि इनमें पैसेज जो है नॉर्मल है। बट अगर बात करूं मैं अस्थमैटिक कंडीशन में, तो इसमें बहुत ज्यादा नैरो हो गया है, छोटा हो गया है। इसमें सांस जाने में समस्या होगी यहाँ पे नलियों में, बट इसमें नहीं होगी। देखो, नॉर्मल कंडीशन में मसल रिलैक्स रहती है आपकी, नॉर्मल लाइनिंग रहती है, लाइनिंग भी नॉर्मल रहती है। ठीक है, ये एयरवे माने कि हवा के रास्ते की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल होता है। बट अगर आपको इस तरह की कंडीशन हो तो इसमें मसल टाइटनेस हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा स्वोलन, जो आसपास की लाइनिंग है इसमें स्वेलिंग आती है, तो अंदर की सिकुड़ जाती है। ठीक है, और एक्सेस मसल, यहाँ पे मसल जो है एक्सेस हो जाती है, चिपक जाती है, और यहाँ पे फ्लूइड भी बनने लगता है। ठीक है, इस कंडीशन में भी हो सकता है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। यूजर्स की बात करें डेरिफाइलिन की, तो बोल रहा है कि इट इज यूज व्हेन ब्लॉकेज इन एयरवे, यानी कि हवा के रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई भी रुकावट यदि हो हवा के रास्ते यानी कि ब्रोंक्यूल्स में, तब हम ब्रोंकोडायलेटर क्लास की ड्रग जिसे डेरिफाइलिन हम पढ़ रहे हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो उसको डायलेट कर देता है। अस्थमा होने पर डेफिनेटली अस्थमेटिक कंडीशन में सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ब्रोंक्यूल्स सिकुड़ सी जाती है।
ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में किसी प्रकार की समस्या होना, या सांस के रास्ते में कोई रुकावट होना, या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक डिसीज होती है गाइस, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये यूजेस है, इतना आप ध्यान रखना। देखते हैं डोजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का समझना, क्योंकि डोजेस ओवरडोज होने पर पेशेंट को बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। देखिएगा 2 ml इंजेक्शन गिवन इन मेडिकल कंडीशन। 2 ml मेडिकल की कंडीशन में, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हुई, रुकावट हुई, सांस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमैटिक अटैक है, फिर जो भी कंडीशन है, उस कंडीशन में 2 ml मरीज को इमीडिएटली आईवी और आईएम दोनों दिया जा सकता है। जैसे कि लिखा है इट कैन बी गिवन यूज आईवी और आईएम। मसल में भी लगाया जा सकता है, कमर पे भी, और इसको डायरेक्टली वेंस शिराओं में भी लगाया जाए। ज़्यादा इफेक्ट पाने के लिए शिराओं में, वेंस में लगाएंगे तो इमीडिएटली इफेक्ट इसको देखने को मिलता है। या इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस दोनों तरफ से लगाया जा सकता है। इट कैन बी रिपीटेड आफ्टर 8 आवर इफ नीडेड। समझिएगा डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ 2 ml का इंजेक्शन, एक एम्पूल आता है। अगर इस तरह के मरीज को दिक्कत, एडल्ट डोज की बात करूँ, बड़े लोगों को इमीडिएटली 2 ml का इंजेक्शन दिया जा सकता है। वो भी कब दिया जा सकता है, इसके भी कुछ क्राइटेरिया है, आगे मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि कब किस मरीज को देना है और कब किस मरीज को नहीं देना है। वो चीज भी ऑब्जर्व करके देना। पता लगा आपने किसी भी मरीज को लगा मारा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, चीजों में। तो 2 ml का इंजेक्शन है भैया, इमीडिएटली देना होता है। आईएम आईवी दोनों तरीके से दिया जा सकता है। और ये अगर 8 एक ही बार देते हैं, अगर फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो 8 घंटे के बाद में, 90 घंटे में इसको रिपीट किया जा सकता है, फुल प्रिकॉशंस के साथ में, कंप्लीटली पेशेंट की कंडीशन के साथ में। बट इसको इसके पहले रिपीट नहीं करना होता है। गेटिंग माई पॉइंट? आगे देखिए, साइड इफेक्ट हर चीज के जानना बहुत जरूरी नहीं है कि हर मरीज को लगाने पे साइड इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। बट आप एज अ डॉक्टर यू हैव नॉलेज अबाउट द साइड इफेक्ट, ठीक है। तो साइड इफेक्ट पता होना चाहिए, जैसे कि हेडेक हो सकता है, और ट्रम्बलिंग इन हैंड, हाथों में कपकपी सी आ सकती है। ज्यादा डोज दोगे ना गाइस, तभी ये चीजें देखने को मिलेगी। नॉर्मली आपको इतना साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। नोजिया, वोमिटिंग, मरीज का जी घबराना, उल्टी होना, कफ भी मरीज को, यानी कि कफिंग, खांसी हो सकती है मरीज को। इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल सकती है। साइड इफेक्ट, हाई डोज अगर आपने दे दिया है, 2 ml डोज देना है, सिंपल बात है। एक वंस टाइम सिंगल डोज होता है ये। बहुत ज्यादा जरूरत होने पर 8 घंटे के बाद डॉक्टर के प्रिकॉशन से इसको रिपीट किया जा सकता है। अब देखिए देना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? देना कौन मरीज को नहीं है, पहले देख लो, नहीं है, बाकी सबको दे सकते हैं। यदि किसी को हाइपोकैलेमिया हो, यानी कि पोटेशियम की मात्रा किसी के शरीर में कम है, ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इमीडिएटली किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लगाना होता है। डायबिटीज़ है, शुगर के मरीजों को ये थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, बट पेशेंट फुल प्रिकॉशन में हॉस्पिटल में अंडर एमडी मेडिसिन डॉक्टर की कॉन्टेक्ट में रहकर इसको यूज़ कर सकते हैं। सीजर, झटके अगर किसी को आते हैं या पहले कभी झटके आए हो, बिल्कुल भी नहीं देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हाइपरटेंशन, यदि उस समय मरीज का बीपी ज्यादा होगा तो भी डेरिफाइलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना होगा। इरेगुलर हार्ट बीट, हृदय गति, यदि उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है तब भी इस्तेमाल नहीं करना है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज के बारे में। इसीलिए तो हम पहले मरीज की हिस्ट्री लेते हैं कि हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको पहले से झटके तो नहीं आते। कोई मरीज आया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपने पता लगा लो डेरिफाइलिन लगाओ, डेरिफाइलिन लगा दिया, नहीं, पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेना। उनके फैमिलियर से आप पूछ सकते हो इनको कोई पहले से प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, बीपी की बीमारी तो नहीं है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज तो नहीं है, पोटेशियम तो कम नहीं होता है इनका। इस तरह की पूरी हिस्ट्री लेने के बाद आप भी अपने बिहाइंड से एक बार चेक कीजिए, देन यू कैन यूज द डेरिफाइलिन इंजेक्शन। आगे देखिएगा, कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इतना आप लोग ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। आई होप आपको एक छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा ये। अगर इस तरह की डिटेल आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है हमारे इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये कोर्स है, 950 रुपये इसकी प्राइस है। 3 बुक हमारी खुद की हम आपको प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, जो डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा सकते हो, दोनों भाषा में अवेलेबल रहती है वो, ठीक है। 1 ईयर तक रहेगा ये। सर्टिफिकेट भी एक बेसिक नॉलेज हम हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें ऑल वीडियो, ऑल नोट, सब चीजें एक्सेस कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे, डिटेल से आप पढ़ पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, अभी जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।